Hello my dear students. In previous lecture we learned about the comparison of two fractions and conversion of fraction from one form to another form. Now we will discuss about finding fraction between two fractions. Means if the question provide you any two fraction and you have to find any other fraction between that two fractions, then how you will find that fraction. Okay, so suppose that if we have two fractions x upon y and p upon q. पहला फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन whose numerator is x and denominator is y. Second fraction whose numerator is p and denominator is q. Okay, we have a two fraction, these two fractions. Okay, and we have to find a fraction between these two fraction. हमें एक ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जो इन दोनों के बीच में आता हो, बिटवीन दिस टू फ्रैक्शन. तो इसका रूल क्या होता है, टर्म क्या होता है, देन फ्रैक्शन लाइज बिटवीन दिस टू फ्रैक्शन. सिंपल सा तरीका होता है बेटा, जस्ट अ सिंपल मेथड. दोनों के न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर दीजिए और दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में ऐड कर दीजिए. जो रिजल्ट आएगा द रिजल्ट विल गिव द थर्ड फ्रैक्शन. ओके, सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं. देखा एग्जाम्पल, फाइंड द थ्री फ्रैक्शंस बिटवीन 3/5 एंड 7/8. हमें 3/5 और 7/8 के बीच में कोई भी तीन फ्रैक्शन निकालने हैं. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट फ्रैक्शन निकालते हैं. ओके, चलिए फर्स्ट फ्रैक्शन है आपको क्या, 3/5 एंड 7/8. तो अगर हम देखते हैं इन दोनों के बीच का अगर फर्स्ट फ्रैक्शन निकालना हो, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इनके बीच का, वी हैव टू इनके न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर दीजिए. 3 + 7/5 + 8. ओके, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 + 3 = 10 एंड 5 + 8 = 13. तो 10/13 10/30 क्या हो गया, इन दोनों के बीच का फ्रैक्शन हो गया. सो हम वी कैन राइट हियर, सो वी कैन राइट 3/5 देन 10/13 देन 7/8. अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 10/13 जो है वो 3/5 और 7/8 के बीच में लाई करता है. ठीक है, इनकी जब आप वैल्यू निकालोगे, जब आप इसे डिवाइड करोगे, डेसिमल में नंबर्स आएंगे, डेसिमल्स में जो नंबर्स आएंगे तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू स्मॉलर है, उससे ग्रेटर इसकी वैल्यू है और उससे ग्रेटर इसकी वैल्यू है. ठीक है, सिमिलरली अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहा था कि हमें तीन फ्रैक्शन निकालने, वी हैव टू फाइंड थ्री फ्रैक्शंस. बट हमने अभी क्या निकाला, सिर्फ एक फ्रैक्शन निकाला है. तो कोई बात नहीं, अगर इन दोनों के बीच में एक फ्रैक्शन हम निकाल दें और इन दोनों के बीच में एक फ्रैक्शन निकाल दें, तो वो फ्रैक्शंस भी बेटा क्या होंगे, इन 3/5 एंड 7/8 के बीच में लाई करेंगे ओवरऑल. ओके, सो वी कैन डू इट. सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 3/5. ओके, इनके बीच का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3 + 10. इन दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे एंड दोनों के डिनोमिनेटर्स को. 5 + 13. नाउ थर्ड फ्रैक्शन इज 10/13. ठीक, देन फोर्थ फ्रैक्शन इन दोनों का सम निकाल लीजिए. 10 + 7/13 + 8 and then last one 7/8. Okay, again you can write here 3/5 and 10 + 3 = 13/18 and this will be 10/13 and this will be 17/, ये आपका हो जाएगा 13 + 8 इट विल बी 21. ओके, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वन 7/8. तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रैक्शन आपका क्या था, 3/5 एंड 7/8. इनके बीच आपने थ्री फ्रैक्शंस निकाल दिए हैं. सो 3 फ्रैक्शंस आर क्या हो जाएंगे आपके, 13/18
and 10/13 and 17/21. ओके। तो सो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड, अगर सेम क्वेश्चंस में अगर आपको कह रहा था कि इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में वी हैव टू फाइंड फाइव एनी फ्रैक्शन, तो क्या करते हैं हम, अब यहाँ तक आपने निकाल दिया, अब इनके बीच एक और फ्रैक्शन निकाल दीजिए, इनके बीच एक और फ्रैक्शन, इनके बीच एक और फ्रैक्शन। तो ऐसे बेटा आपको जितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन कहेगा उतने नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ अगर क्वेश्चन कहता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन निकालिए, तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 12A, ये क्वेश्चन है थोड़ा ये, दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है आपका, राइट 1/8 डिवाइडेड बाई 24 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको इस पूरे नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में वहाँ पे सिर्फ एक न्यूमरेटर देखें, एक डिनोमिनेटर देखें, बट आप देखोगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर ऑलरेडी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी अभी यहाँ फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, बट सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर भी क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर में भी आपका इंटीजर आ जाए और डिनोमिनेटर में भी आपका इंटीजर आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए देखते हैं आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, 1/8 एंड दिस वन। तो चलिए 1/8 डिवाइडेड बाई 24। अच्छा बेटा, अब आप मुझे बताओगे ये जो लाइन है, ये जो डिवीजन है, इसका एक्चुअली हम अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवीजन होता है। तो क्या आप भी इसको ऐसे लिख सकते हो? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, यू कैन राइट इट लाइक 1/8 डिवाइडेड बाई 24। एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, ये क्वेश्चन देना चाहिए था जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बता देता तब, बट क्वेश्चन यहाँ दिया है तो डजेंट मैटर, वी कैन डिस्कस इट हियर। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ पे ध्यान से देखिए। ओके, तो 1/8 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर कोई भी इंटीजर या होल नंबर आपका लिखा हुआ है तो उसके नीचे जो होता है 1 जो हिडन होता है, वी कैन राइट हियर 1। ओके, सो अब यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन, इसको फर्स्टली सबसे पहला हमारा काम होगा कि जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। तो रूल क्या होता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस, 8 × 1 8 + 1 9, इट विल बी 9/8 डिवाइडेड बाई 24/1। ओके, अब रूल क्या होता है कि जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो इसके राइट हैंड नंबर साइड में जो नंबर है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। देन 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/24। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, 9/8 इंटू 1/24। अब आपको देखना होगा कि ये कट रहा है आपका 9 जो है, 9 आपका कटेगा 3 से 3 टाइम्स और यहाँ पे कटेगा 8 टाइम्स। ओके, अगेन यू विल गॉट हियर 3/8 इंटू 1/8। ओके, नाउ अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, बेटा यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ, बट आप नीचे लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है 3/8 इंटू 1/8। अब कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कट नहीं रहा है तो हम न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में कर देंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा 3 × 1 3/8 इंटू 8 64। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगा और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर्ली वहाँ पे रूल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, फिलहाल ये क्वेश्चन ये आपके एक्सरसाइज 4.1 में दिया था तो मैं यहाँ पे इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, बट इसको कुछ भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बेटा जिनको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि आखिर ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट करने का अगर आपका मूड नहीं है, ठीक है, देन यू कैन यूज अ शॉर्टकट मेथड। बट शॉर्टकट मेथड आप तभी करोगे जब आपको ये रूल पता होना चाहिए।
आप तभी शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं जब ये रूल आपको पता हो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बेटा कि हमें बेसिक रूल्स पता हो, ये आपका बेसिक रूल्स है, ठीक है। अब आपको 1/1/8 1/1/8/24 ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इसको सॉल्व करना हो अगर हम शॉर्टकट मेथड तो कैसे करेंगे, पहले एक रूल देख लीजिए। बेसिकली होता क्या है, सी सपोज डेट एक फ्रैक्शन आपका a/b एंड डिवाइडेड बाय c/d। ओके, मैंने क्या पता है यहाँ से आपको क्या लिख सकते हो, a/b divided by c/d। again you can write here a/b multiplied by d/c, ठीक। अगेन आप क्या लिख सकते हो, a इंटू डी डिवाइडेड बाई b इंटू सी। अब ये आपका फाइनल फ्रैक्शन आया। फाइनल फ्रैक्शन में क्या आया, a न्यूमरेटर में क्या है, a इंटू डी, a क्या है, ये ऊपर है, d कहाँ है, या नीचे है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, b इंटू सी, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। तो अगर आपको इस फ्रैक्शन से यहाँ से आपको डायरेक्ट इसी स्टेप पे पहुँचना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ की दोनों, इसका न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, इसके डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा बेटा तो आप सीधे कह दो, ये जो बाहर वाले नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में और अंदर वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में, और बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन अब न्यूमरेटर के फॉर्म में आएगा, अंदर वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसका शॉर्टकट मेथड देखें, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अगर हम देखें आप तो क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका आ गया 9/8 डिवाइडेड बाई 24/1, ठीक है। तो आपका न्यूमरेटर में था 9/8 डिवाइडेड बाई 24/1, ये आपका फ्रैक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 24। अब आप देखोगे सेम क्वेश्चन आएगा, 3 से कटेगा ये 8 टाइम्स, यहाँ पे 3 इंटू 1 3, 8 इंटू 1 64। ओके, तो ये बेटा ये शॉर्टकट मेथड है, बस ये मेथड बस आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। बट आप बेसिक जो मेथड है इसको आप यूज कीजिए। जब आप बेसिक मेथड लर्न कर लोगे देन यू कैन यूज द शॉर्टकट मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3/5। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन लिख लीजिए अगेन, 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3/5। ओके, नाउ वी कैन राइट हियर। अब देखिए बेटा इसको मैं इस मेथड से एक बार बता दे रहा हूँ। आप इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 इंटू 3 4 इंटू 12 प्लस 3 15। यहाँ पे आपका गया 15/4 डिवाइडेड बाई, ये आपका गया 5 इंटू 10 प्लस 3 13/5। ओके, नाउ अब आपका क्या आ गया, देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में। यू कैन राइट इट डायरेक्टली 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 4। ओके, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोई कट रहा है, ये आपके पास टोटल कितने न्यूमरेटर्स, 2 न्यूमरेटर्स एंड 2 डिनोमिनेटर्स हैं। इसका ये इससे भी नहीं कटेगा और इससे भी नहीं कटेगा। यदि आपका किसी से नहीं कटता तो डायरेक्टली वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 15 इंटू 5 15 इंटू 5 आपका 15 इंटू 5 आपका 75, 13 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 52। ओके, दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहो इसको क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इट विल बी 1 होल, ये 1 टाइम जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 23/52। ओके, 1 होल 23/52, it will be your answer. Okay, thank you. Now in the next video we will discuss about the addition and subtraction of two fractions, addition and subtraction of two fractions, multiplication and division of two fractions, ठीक है। Okay, so thank you.